नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि भारत एक विकासशील देश है और किसी भी देश के विकास के लिए उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऐसे में भारत को प्रगति की ओर ले जाने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिसमें भारतमाला, सागरमाला, मेक इन इंडिया, उड़ान, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स में से उड़ान प्रोजेक्ट भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत भारत में पुराने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है और कई न्यू इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भारत वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है और नंबर ऑफ पैसेंजर्स के मामले में ये 16.3% के ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। लेकिन भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस बढ़ती डिमांड का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण भारत सरकार उड़ान स्कीम के अंतर्गत कई न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और कई डोमेस्टिक एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है। आज हम इस वीडियो में भारत में बनने वाले टॉप 5 अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अप्रूव्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखेंगे, जो भारत में बढ़ती ट्रैवल की डिमांड को सर्व करने में सक्षम होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसका निर्माण गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में हिरासर गांव में किया जा रहा है। दोस्तों, राजकोट गुजरात की 4th लार्जेस्ट सिटी है, जो बहुत तेजी से विकसित हो रही है। वर्तमान में राजकोट में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है और इस एयरपोर्ट के आसपास कमर्शियल डेवलपमेंट के कारण इस एयरपोर्ट को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है। इसी को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हिरासर में एक न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है। ये एयरपोर्ट पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा, जिसका निर्माण 2534 एकड़ के एरिया में किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट सिंगल रनवे वाला होगा, जिसमें रनवे की लेंथ 3040 मीटर है। इस एयरपोर्ट को बनाने की कॉस्ट 2654 करोड़ है। इस एयरपोर्ट का निर्माण दिलीप बिल्डकॉन द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इस एयरपोर्ट को सभी तरह की क्लियरेंस मिल चुकी है और अब इसका लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। इस एयरपोर्ट का काम 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 4, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसका निर्माण गोवा में किया जा रहा है, जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस एयरपोर्ट का निर्माण नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में परनेम तालुका मोपा में किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का निर्माण करीब 2100 एकड़ में 4 फेजेस में पूरा किया जाएगा। ये एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा, जिसके निर्माण में कुल 3000 करोड़ का खर्च होगा। इस एयरपोर्ट के पहले फेज में 1500 करोड़ का खर्च होगा। इस एयरपोर्ट में एक सिंगल रनवे का निर्माण होगा, जिसकी लेंथ 3750 मीटर होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गोवा एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हर साल लाखों यात्री गोवा में घूमने आते हैं। वर्तमान में गोवा में डेवलिप इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो इंडियन नेवी के रिस्ट्रिक्शन के कारण पूरी तरह ऑपरेट नहीं हो पाता। लेकिन मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 कंप्लीट होने पर ये एयरपोर्ट हर साल 4.4 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व करेगा और चारों फेज का काम पूरा होने पर इसकी क्षमता 13.1 बिलियन पर ईयर तक हो जाएगी। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का निर्माण GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और उनका अनुमान है कि 2022 तक इस एयरपोर्ट का फेज 1 कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 3, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का निर्माण गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में नवगांव के पास धोलेरा तालुका में किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को हर तरह की क्लियरेंस मिल चुकी है। इस एयरपोर्ट के निर्माण की जिम्मेदारी धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड की है। इस एयरपोर्ट का निर्माण 3523 एकड़ के एरिया में किया जाएगा, जिसका काम 3 फेजेस में पूरा किया जाएगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण अहमदाबाद से 80 किलोमीटर और धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन से 20 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि अहमदाबाद गुजरात की एक वेल डेवलप्ड सिटी है और वर्तमान में अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो अपनी क्षमता से बाहर काम कर रहा है। लेकिन इस एयरपोर्ट के बनने से अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रैफिक लोड कम होगा। इसके अलावा आपको पता ही है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत धोलेरा स्मार्ट सिटी का निर्माण चल रहा है, जो भविष्य में एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगी और ये एयरपोर्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी में कार्गो ऑपरेशंस के लिए भी बहुत लाभदायक साबित होगा। इस एयरपोर्ट को बनाने की कुल लागत 5083 करोड़ है। इस एयरपोर्ट के पहले फेज में 2 रनवेज का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से पहले रनवे की लंबाई 4000 मीटर होगी और दूसरे रनवे की लंबाई 2910 मीटर होगी। दोस्तों, इस एयरपोर्ट के पहले फेज में 1600 करोड़ का खर्च होगा और इस एयरपोर्ट का पहला फेज 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 2, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र की एक बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है और तेजी से रोजगार प्रदान करने वाली भारतीय सिटीज में टॉप 10 की लिस्ट में आती है, जिस कारण लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ आते हैं। ऐसे में मुंबई की पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ती जा रही है
क्योंकि सरकार लोगों को मुंबई में आने से तो नहीं रोक सकती, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत समय से नवी मुंबई को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित कर रही है, जिसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट नैना स्मार्ट सिटी, नवी मुंबई मेट्रो, मैगलेव ट्रेन, ट्रांस हार्बर सीलिंग जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी इसी कारण किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का निर्माण नवी मुंबई में पनवेल में उल्वे कोपर में किया जा रहा है। ये एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा, जिसका निर्माण मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का निर्माण 4 फेसेस में किया जाएगा, जिसमें से वर्तमान में फेस 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस एयरपोर्ट का निर्माण 7200 एकड़ के एरिया में किया जा रहा है, जिसमें से 2900 एकड़ भूमि एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए है और बाकी 3300 एकड़ भूमि कोर एक्टिविटीज़ के लिए है। इस एयरपोर्ट में 2 रनवेज बनाए जाएंगे, जिसमें से दोनों रनवेज की लेंथ 3700 मीटर होगी। इस एयरपोर्ट को बनाने की कुल लागत 16,700 करोड़ है। इस एयरपोर्ट के फेस 1 को 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस एयरपोर्ट का फेस 1 कंप्लीट होने के बाद ये एयरपोर्ट 1 साल में 20 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व करेगा। इसका पूरा होने के बाद इसकी कैपेसिटी 90 मिलियन पर ईयर हो जाएगी। नंबर 1, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर विलेज में किया जा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में एनसीआर क्षेत्र बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो अपनी क्षमता से बाहर काम कर रहा है। इसी को देखते हुए जेवर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा, जिसका निर्माण 4 फेसेज में किया जाएगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण 12,600 एकड़ के लैंड में किया जाएगा, जिसमें से 3700 एकड़ लैंड का काम पहले फेज पर चल रहा है। इस फेज 1 में 2 रनवेज बनाए जाएंगे, जिसमें से पहले रनवे की लंबाई 4150 मीटर होगी और दूसरे रनवे की लंबाई 3900 मीटर होगी। और फ्यूचर में इस एयरपोर्ट में 8 रनवेज बनाए जाएंगे, जिस कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। हालांकि पहले इस एयरपोर्ट में 6 रनवेज का प्रस्ताव था। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का निर्माण यमुना एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने की कुल लागत 29,560 करोड़ है। इसके अलावा यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इस एयरपोर्ट को दिल्ली मेट्रो वाया नोएडा मेट्रो, दिल्ली जेवर आरआरटीएस और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इस एयरपोर्ट का फेस 1 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये एयरपोर्ट हर साल 10 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व करेगा और इसके पूरा एक्सपेंशन के बाद ये हर साल 60 से 70 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व करेगा। दोस्तों, ये सभी एयरपोर्ट्स भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूत करेंगे और इसके अलावा ये एयरपोर्ट्स भारत सरकार के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स को गति प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।